गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10+1 फिजिक्स के अंदर हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। इसका पहला चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे रेस्ट, हिंदी में इसको स्थिर अवस्था बोलते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। पहले में विद रिस्पेक्ट टू यानी किसकी तुलना में, कोई चीज है, जैसे मैं ये कह दूं लाइन, हम नहीं बता सकते ये छोटी है कि बड़ी है। ये दो लाइन और खींच दी हमने, ए के बारे में बताना था, बी और सी और खींच दी, तो अब बता सकते हैं ए इज लॉन्गर विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में तो लंबी है। ए इज शॉर्टर विद रिस्पेक्ट टू सी। देखो ए एक बार लंबी है एक बार छोटी है, बी से तुलना करें बड़ी है, सी से तुलना करें छोटी है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू किसकी तुलना में। एक बॉडी को कहेंगे कि वो रेस्ट पे है यदि वो अपनी पोजीशन स्थिति चेंज नहीं कर रही टाइम और सराउंडिंग के अनुसार। सराउंडिंग जैसे ये है पेन है, इसके चारों तरफ जो चीज है वो सराउंडिंग चारों तरफ होता है। जैसे हमारे अनुसार ट्री और बिल्डिंग्स है वो रेस्ट पे, जैसे मैं रेस्ट पे खड़ा हूं, ये दीवार वगैरह है मेरे अकॉर्डिंग क्या है रेस्ट पे। अब मोशन इसमें देखो ये अंडरलाइन के डज नॉट नहीं लिखना, ध्यान दे सभी बच्चे, ये डज नॉट नहीं लिखना। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एट रेस्ट की जगह क्या लिख दोगे इन मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। इसके अंदर डज नॉट नहीं, क्यों, यहाँ तो चेंज कर रही है। बॉडी को कहेंगे कि मोशन में है यदि वो टाइम और सराउंडिंग के अनुसार अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो। मूविंग बस, मूविंग ट्रेन, मूविंग एयर, हमारे अकॉर्डिंग ये सभी किसमें मोशन में। इसी से आगे टॉपिक आता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, एक दूसरे से संबंधित टर्म है। ए बॉडी विच इज एट रेस्ट, एक बॉडी जो रेस्ट पे है, एट सेम टाइम इट मे बी इन मोशन, उसी टाइम में वो मोशन में भी हो सकती है। जैसे मैं यहां बाहर ग्राउंड में एक ईंट रख दी, मैं खड़ा हूं पास में, मेरे अनुसार तो रेस्ट पे है। अर्थ के एटमोस्फेयर वातावरण से बाहर से कोई दिखता है उसको वो किस में लगेगी, मोशन में लगेगी। या बिल्कुल सिंपल आगे लिखना है, पहले एक बार मैं इसको समझा दूं। जैसे हम मूविंग ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, पैसेंजर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के अनुसार तो वो क्या है रेस्ट पे, और ट्रेन से बाहर से कोई देखता है तो वो किसमें है मोशन में। दी पैसेंजर जो लिखना है वो ध्यान से सुने, दी पैसेंजर सिटिंग इन मूविंग ट्रेन आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड ट्रेन। ट्रेन से बाहर से देखने पे तो मोशन में है और यात्री आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन में रेस्ट पे। नेक्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक बॉडी को कहेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है यदि वो ट्रैवल करती है ज्यादा डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज, अपने साइज से ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसका साइज लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बस ए से बी गई 10 किलोमीटर, तो ए से बी डिस्टेंस में बस का साइज साथ में ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे 10 किलोमीटर है, ए से बी बस गई तो डिस्टेंस ट्रैवल यही माप लेंगे हम, इसका साइज जोड़ने की जरूरत नहीं है। कब नहीं है, जब इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी। हमारी अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, अर्थ का साइज कम है और डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रही है, उसको अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। आगे स्केलर क्वांटिटी, इट इज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, दूसरे वर्ड में कह दें दिशा की जरूरत नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है। वेक्टर क्वांटिटी, इट इज क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड परिमाण और डायरेक्शन दिशा दोनों होते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। एक बात और बताना चाहूंगा, आगे मॉडिफाई करेंगे, यहां तो यही है, लर्न कर ले। साथ में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे भी करनी चाहिए, ये बात आगे बताई जाएगी।